हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी जर्नी, यानी कि मुझे कितना टाइम लगा, शादी के कितने साल बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई। और हालांकि ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग रहते हैं और जैसे जब प्रेग्नेंट नहीं होते ना तो सर्च करते हैं, देखते हैं कि किसको कितने टाइम बाद, मतलब जिज्ञासा रहती है थोड़ा सा। हाँ, और कितने टाइम बाद लोगों को टाइम लगा, कैसे हुआ, हाँ, और हम नेचुरल तरीके से कैसे कंसीव करें। आप लोग जानते हैं कि आजकल शादी हो जाती है और एक साल में यदि कंसीव हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर टाइम लग जाता है। क्या मुझे मेडिकल की तरफ जाना पड़ा, मेडिकल यानी कि इलाज की तरफ जाना पड़ा है, या फिर मेरा नेचुरल कंसीव हुआ था। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। और हालांकि मैं इतना बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी मुझे जितना, ये हो सकता है किसी के लिए ये वीडियो यूजफुल हो, और जो प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने सोच रहे हैं कि अब हो जाएगा अब हो जाएगा, हाँ, और फिर ऐसे ऐसे में समय निकलता है, तो उनको शायद मेरा ये वीडियो हेल्प करे। तो आज का मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी, अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करूँगी, और मुझे कितना टाइम लगा और मुझे शादी के कितने साल बाद मुझे कंसीव हुआ। और तो चलिए, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि मुझे शादी के कितने साल बाद कंसीव हुआ। तो सबसे पहले अक्सर ये हुआ करता है, जैसे ही शादी होती है तो हमें लगता है हम अपने करियर पर फोकस करेंगे और हम तुरंत बच्चे नहीं करेंगे। हालांकि लेट भी शादी होती है, इतनी जल्दी भी शादी नहीं होती है। जैसे 22-23 में शादी हो भी जाती हैं तो फिर चलिए 5-6 साल आप प्रयास कर भी सकते हैं करियर की तरफ, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है ना। तो फिर मुझे लगता है कि पहला अपना बेबी प्लान कर लेना चाहिए। और लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ये था कि मुझे अपना करियर फोकस करना है, जॉब लग जाए, ये चीज़ें थी। और आप लोग जानते हैं हमारे यूपी में भी वैकेंसी आने वाली थी, सुपर टेट आने वाला था, उस टाइम ही मेरी शादी हुई थी। सुपर टेट की यूपी टेट होना था 2021 में, नोटिफिकेशन आया था। और फिर नोटिफिकेशन 2021 में आया, और फिर 22 में कम से कम एक साल लग गया हो यूपी टेट ही होने में। और है ना, हाँ हाँ, 21 में हुई और मैं गई थी अपने घर फरवरी में। तो फरवरी में पेपर देकर ही गई थी, यानी कि 6 से 7-8 महीने हो गए थे मुझे, तब मैं अपना पेपर देने के बाद गई थी। पहली ही बार में मुझे इतना टाइम रुकना पड़ा, पहली ही बार में। तो वो इसलिए रुकी कि चलिए, सबसे पहली बात है मेरे हस्बैंड भी दूर हैं, तो ये रीज़न हो जाता है। दूसरी बात ये था कि चलिए अब हम मुझे यूपी टेट देना है, पढ़ना है, तो यदि इधर उधर जाएंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये था, तो इसलिए फिर इसी वजह से। और फिर पहले मैंने सोचा मैं अपना यूपी टेट दे लूँ और ये चीज़ें सी टेट दे लूँ, फिर इसके बाद बच्चा करेंगे, कंसीव हो जाएगा ये वो, तो नेचुरल तरीके से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये था कि जॉब लग जाए, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, सुपर टेट आया नहीं, और सुपर टेट भी नहीं आया। इसके बाद मुझे लगातार आज 24 चलने लगा, हाँ 24 वीक ख़त्म होने को था, ख़त्म नहीं, मेरी शादी के 3 साल कंप्लीट हो गया, फिर भी मुझे कंसीव नहीं हुआ। तो मुझे सब लोग बोलने लगे कि आप मेडिसिन खाती हो, कि प्रिवेंशन है क्या, कि जो कंसीव नहीं कर रहे हैं। जैसे फैमिली मेम्बर होते हैं, परिवार होती हैं, अपनी मदर इन लॉ वगैरह होती हैं, और जो बाकी के सारे लोग होते हैं, कहने लगे हैं। और यहाँ तक कि मेरी खुद की मम्मी भी बोलने लगी। और फिर कंसीव ये था कि चलो, हाँ, हो ही नहीं रहा था कंसीव, और फिर नेचुरल तरीके से कंसीव ही नहीं हो रहा था। तो फिर सोचने लगे इलाज कराना है। और यहाँ आते ही मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा, बहुत ज़्यादा, और मेरी तबीयत भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। अक्सर हम दूसरे माहौल में जाते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। एक तरह से कह दीजिए शादी के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं। किसी को बहुत अच्छा फील होगा, किसी को मतलब बहुत अच्छे से वो होगा, किसी किसी के, लेकिन तब मुझे नहीं लगता है कहीं से जैसे शादी करके आते हैं तो तुरंत एनवायरनमेंट सूट कर जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ।
और फिर कंसीव नहीं हुआ, 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, तो अब मुझे भी लगने लगा कंसीव नहीं हो रहा। फिर 3 साल में ही हो गई थी, 3 साल नहीं 2.5 साल हो गए थे, तब मैंने पहली बार ट्रीटमेंट लिया यही महाराजगंज जिले, यूपी महाराजगंज में ही। तो रश्मि के यहाँ पहले दिखाया, तो रश्मि के यहाँ 1 मंथ टैबलेट खाई, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, और तो इस वजह से छोड़ दी। लग रहा था ऐसे ही हो जाएंगे, बिल्कुल बाल झड़ जाएंगे, ये चीज़ें सारी दिक्कतें हो जाएंगी, तो फिर क्या ही करेंगे। तो फिर और पिंपल वगैरह चेहरे में निकल आए थे, मेडिसिन सूट नहीं करी थी, छोड़ दी। फिर इसके बाद दोबारा ट्रीटमेंट कराया 6 महीने बाद, एक जगह और कराया था, पारुल पांडे के यहाँ, वहाँ भी 1 महीने ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया, सूट भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर कराया मैंने मई जून में 2024 में ही कराया था, हाँ मई में कराया था। तो फिर ये भी बड़ी मुश्किल से ट्रीटमेंट कराया था। तो सहेलियों ने कहा, सब लोगों ने कहा करा लो, लेट हो रही हो, ये समय भी वो है, तो इस वजह से फिर ट्रीटमेंट कराया। और फिर इस तरीके से मैंने सोच कर ट्रीटमेंट कराया, शायद थी जैसे रहता है, एक आस्था रखी और है ना, शाम सुबह दिया जलाया और ये सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट कराया राधा जीना के यहाँ, यूपी की फेमस मतलब गायनोलॉजिस्ट हैं, तो उनके यहाँ कराया। तो 1 महीने नहीं हुआ, 2 महीने नहीं हुआ, 3 महीने हो गए, नहीं हुआ। और फिर ये था शादी में जाना था उस समय पे, तो कब था, हाँ मार्च में शादी थी, मार्च में शादी, 4 मार्च की शादी थी, शादी में नहीं हुआ था। हाँ फिर मुझे जाना था अपनी मौसी के यहाँ, इनकी मौसी है तो उनकी मौसी की लड़की के यहाँ शादी में जाना था, सितंबर नहीं नवंबर, 16 नवंबर को। तो उससे पहले मुझे कंसीव हो गया था, 1 महीने 1.5 महीने पहले, यानी कि अगस्त में सितंबर ही में कंसीव हो गया था, अगस्त में पीरियड आया था, फिर इसके बाद कंसीव हो गया था। तो यानी कि मेरा 3 महीने का ट्रीटमेंट चला था, एक सिंपल ट्रीटमेंट चला था, एक तरह से मेरे अंदर कोई बॉडी में ऐसी डिसबैलेंस या कैसे कोई कमी नहीं निकली, बस ये ओव्यूलेशन का था, ओव्यूलेशन की डेट वो नहीं हो पा रही थी, इस वजह से मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। जैसे आप लोग जानते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमें कोई किसी तरह का कोई मतलब बीमारी नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है, फिर भी कंसीव नहीं होता, हमारा ऐसा समय हो जाता है। तो ओव्यूलेशन का जब उन्होंने डेट ट्रैक करी और है ना हर 15 दिन में पीरियड के गए, हाँ 11 दिन के बाद गए और चेकअप कराया, देखा कि ओव्यूलेशन कब होगा। ओव्यूलेशन का डेट से ट्रैक करने के बाद फिर मुझे कंसीव हुआ, हाँ, और 3 महीने मेरा हो गया था। और फिर ये था कि अब चलो थोड़ा सा और अगले ट्रीटमेंट की ओर बढ़ेंगे, तो फिर लेकिन वैसे ही मुझे एट लास्ट कंसीव हो गया था, सितंबर में फिर पीरियड नहीं आया था। तो फिर ये था कि अब बहुत खुशी हुई थी कि चलो अब एट लास्ट हो गया कंसीव। बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, वीडियो तो बड़ा ही हो रहा है, तो आज इतना ही वीडियो मैं विराम लेती हूँ और फिर आगे और कुछ शेयर करूँगी। तो ये भी शेयर करूँगी कि मेरे जो प्लेसेंटा का पोजीशन था शुरुआती टाइम पे कैसा था, हाँ, और लो लाइन था कि ऑप्टीरियर था, और ये भी शेयर करूँगी कि मेरी सिम्टम क्या रहे। और चलिए नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिएगा। और आज थोड़ा सा मतलब वीडियो बड़ा हो रहा है जी, मेन चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो बस कुछ आपके लिए टिप्स देना चाहूँगी कि देरी मत करें। यदि आप यानी आपकी एज मतलब 30 के आसपास है, तो आप लोग ये कोशिश करें कि 1 ही साल में शादी के बाद कंसीव हो जाए, और है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 साल भी वेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना डॉक्टर की तरफ आपको जाना चाहिए, ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, मैं ये सलाह दूँगी। चलिए अभी तो ये वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी प्रेगनेंसी रिलेटेड, प्रेगनेंसी की सिम्टम क्या हुए और कैसा क्या रहा। जो यदि आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर किस चीज़ पर वीडियो चाहिए है। ये मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही थी। ठीक है, बाय। टाइम भी बहुत ज़्यादा, और प्लस आप कौन सा मंथ चल रहा है, आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, कितने साल शादी के हो गए हैं, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आप लोगों को गाइड करूँगी।